मेरा नाम नूरबू है। आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा चैनल मन और ज़िंदगी को कैसे बदला जा सकता है इसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और जुले। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष बौद्ध धर्म के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बोलना चाहता हूँ। बौद्ध धर्म और इसका मार्ग क्या है, इसको समझना केवल बौद्धों के लिए नहीं, सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह केवल एक धर्म ना हो करके ज़िंदगी जीने का एक रास्ता, ज़िंदगी को सफलता, ज़िंदगी को खुशहाल और शांति बनाने का एक उपाय है, एक साधन है। वैसे तो सदियों से बुद्ध और उनके प्रवचनों को बौद्ध धर्म के नाम से जाना जा रहा है, और जिसके कारण इसको धर्म का नाम देने से आज बहुत से लोग उनके प्रवचनों को जानने का इच्छा तक नहीं रखते, क्योंकि आज का दौर ऐसी है, धर्म में कुछ नहीं रखा है। धर्म तो केवल एक लोगों का बनाया हुआ एक सामाजिक व्यवस्था है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई लॉजिक की कोई बात नहीं है, ऐसा सोचते हैं। और एक तरफ से सही भी है, क्योंकि हम बहुत से लोग धार्मिक के नाम पर काम तो एक धर्म को न मानने वालों से भी बदतर करते हैं, और धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, लोगों पर भेदभाव होते हैं। इस तरह से बहुत सारे हो रहे हैं, तो लोगों के मन में यह छप गया है कि धर्म तो सही नहीं है, परंतु ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी धर्म हो, धर्म ने हमको बुरा नहीं बनाया, हमने धर्म को बुरा बनाया है। किसी भी धर्म के पुस्तकों को हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा बहुत कम ही मिलेगा कि उसमें कुछ गलत लिखा हो, लोगों को मारने की, ठगने की और गुमराह करने की बातें लिखी गई हो। ऐसा तो बहुत ही कम होगा। ज्यादातर उसमें दया करना, माफ करना, गुस्सा नहीं करना, अपने मन को शांत रखना, अपने जीवन को बदलने का सोच विचार, इसके बारे में ही बातें होती है। तो बौद्ध धर्म है क्या और इसका मार्ग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो बहुत सारे लोग तो जानते होंगे। बौद्ध धर्म केवल रीति रिवाज, पूजा पाठ करना और लाल या पीला वस्त्र पहनकर बैठना ही नहीं है। बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य हमारे अपने मन को बदलना है। उस मन को बदलना है जो हमें तकलीफ देते हैं, जैसे कि ईर्ष्या हुई, अटैचमेंट, मोह, क्रोध, एंगर और अहंकार, ईगो जैसे हमारे जो बुरे सोचे, उन सब को बदलने का एक साधन, एक रास्ता दिखाते हैं। तो हम सब सुखी तो चाहते ही है, शांति तो चाहते ही है। अगर हमें सच में शांति चाहिए तो इन बुरी सोच को, इस चंचल मन को बदले बिना तो वो नहीं हो सकता ना। जब हम गुस्सा नहीं होते, हमारे अंदर अहंकार नहीं होते, किसी पर दया करते हैं, हमारे मन शांत होते हैं, तो हमें कितना पसंद आता है। हम हमेशा यही चाहते हैं, मगर हमसे हो नहीं पाता है। और हमेशा उस मन को पाने के लिए और उस सुख शांति को पाने के लिए बुद्ध ने बहुत सारे प्रवचन दिए हैं।
तो इसलिए बौद्ध धर्म एक रीति रिवाज, पूजा पाठ और माला जप करना केवल इतना ही है ना सोच करके इसके सिद्धांत को, फिलोसॉफी को थोड़ा देखिए ना, बौद्ध धर्म को थोड़ा जानिए ना विस्तार से। तो ये बहुत ही गहरा मार्ग है, गहरा रास्ता है, जिसमें आप हैरान हो जाएंगे कि आपको उस तरह की बातें जानने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। अगर आप उस पर पालन करेंगे तो आप ऐसे ऐसे मुकाम पा सकते हैं कि आप अभी सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए बौद्ध हो या बौद्ध धर्म को नहीं भी मानने वाले हो, बुद्ध और उनके प्रवचनों को केवल श्रद्धा से मानकर नहीं, जानकर थोड़ा देखिए। यह एक अद्भुत ही आश्चर्यजनक विधि है। अब ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खुद एक बौद्ध अनुयायी हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि आज मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, धर्म को थोड़ा साइड में रख करके सोचिए। हमें सुख शांति चाहिए और सुख शांति पाने के लिए इस तरह के रास्ता को अपना सकते हैं। क्या ये धर्म की बात है? हमारे मन में जब भी क्रोध, ईर्ष्या या ईगो जैसे नेगेटिव इमोशंस जब भी आते हैं, हम कितना आतुर होते हैं, दुखी होते हैं। वो सब हम कभी भी नहीं चाहते ना। तो इन सब को बदलना और सुख शांति को पाना, यह क्या सच में धर्म की बात है क्या? नहीं, धर्म की बात बिल्कुल नहीं है। अभी हम दुनिया में जो भी कर रहे हैं, ज्यादातर पैसों के लिए, नाम और प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि पैसा ही सब कुछ है, नाम ही सब कुछ है। अगर पैसा होगा तो खुशी होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगी, जिंदगी सफल होगी, अच्छी होगी। मगर उन सबको भी यह सवाल करके देखो, जिन्होंने वो मुकाम हासिल की है, जिनके पास बहुत सारे पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, उनको पूछ के देखिए, क्या आप सच में सुखी हो? सच में आपके मन में शांति है? आपको ऐसा अभी लगता है कि आपने जीवन सफल कर लिया है और आपको कोई दुख नहीं है? आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं। केवल पैसा और नाम और धन दौलत से शांति नहीं आती। अगर ऐसा होता तो ये सारी धर्म की बातें, महान पुरुष सब, जो जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जितने भी महावीर हुए हैं, वो सब दुनियादारी को त्याग करके एक अलग ही रास्ते में क्यों चल पड़े हैं? उनके पास तो सब कुछ था। अभी बुद्ध का ही उदाहरण ले लीजिए, उनके पास क्या नहीं था? वो सम्राट होने वाले थे और सम्राट थे भी, नाम था, प्रतिष्ठा था, सब कुछ था। फिर भी इन सब चीजों को छोड़ करके अलग ही रास्ता अपनाए और जो ज्ञान पा करके लोगों में फैलाए। इससे साफ पता चलता है कि नाम, पैसा, धन दौलत से तो हमें शांति नहीं पा सकती। उसी तरह पहले की नहीं, आज के युग में भी देखिए, जो भी ऋषि, मुनि, संत, सन्यासी, जो भी महात्मा लोग आज भी तो है, उन सबको देखिए, धन दौलत, पैसा के पीछे भाग रहे हैं या अलग ही रास्ता अपना रहे हैं। ज्यादातर धर्मों के जो शासक थे, फाउंडर थे, वो सब अमीर, राजकुमार, कोई तो बहुत ही दानी लोग पहले थे। बाद में उन्होंने इसी में ही खोट देख करके, ये सब छोड़ करके अलग ही रास्ता अपनाए और उसमें शांति को पाया। तो ये सब केवल कहानी नहीं है। आजकल के यंगस्टर को,
आजकल के जनरेशन को, हम सबको ये लगता है कि ये सब बकवास है, ये इन सब में कुछ रखा नहीं है। ये क्या है, महात्मा, साधु, संत, पूजा पाठ, इन सब में कुछ नहीं रखा है। चलो ठीक है, कुछ भी नहीं रखा है। जो आप कर रहे हो उसमें कुछ रखा है क्या? जो आप क्लब में जाते हो, पार्टी करते हो, घूमते हो, फिरते हो, ड्रग्स पीते हो, शराब पीते हो, जो भी बुरे काम करते हो, उसमें कुछ रखा है क्या? इन सब में भी तो कुछ भी तो नहीं रखा है। जितने भी ये सब हम करते हैं, क्या हम सुखी हो रहे हैं क्या? सच में खुशी हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। तो जो आजकल के जनरेशन, ये सब पुराने ख्यालात है। तो अब नई जनरेशन, नया ख्यालात, नई सोच, नए विचार, नया रास्ता भी तो दिखाइए, बोलिए, कुछ है क्या? हमारे अपने बुराइयों को दूर करने का, चलो बुराइयां छोड़ो, हमारे परेशानी, दुखों को दूर करने का और शांति पाने का कुछ अलग ही रास्ता है क्या? क्या करें? इसे लॉन्ग ड्राइव पर चलूं, या पार्टी करूं, या घूमने जाऊं? आजकल हम सब तो यही कर रहे हैं ना। तो ये सब करने के बाद भी हमें कुछ हासिल तो नहीं हो रहा है। हमारे मन शांति होना तो छोड़ो, और भी विचलित हो रहे हैं, और भी हम अशांत हो रहे हैं। कितने सारे आजकल के यंगस्टर्स लोनलीनेस फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन में है, ड्रग एडिक्ट हो गया है, और बहुत सारे बुरे हैबिट्स में है। और एक तरफ से आजकल मेडिटेशन बहुत चलता है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है, जितना हम उड़ रहे थे उसमें कुछ रखा नहीं है। मन को शांत करने का ये तो कुछ उपाय अपनाना चाहिए, ये सही बात है। और ये सारी बात पुराने ख्यालात कैसे हो सकते हैं? ये तो हम अभी अभी फील कर रहे हैं ना, कि जब हमारा मन सही नहीं है, हमारे सोच सही नहीं है, हमारे कर्म सही नहीं है, जो हम गलत करते हैं, गलत के रास्ते पर चल करके, तो हम अपना जिंदगी खुशहाल और सही तो नहीं बना पा रहे ना। तो अगर कोई इन सब को बदलने का और इससे छुटकारा पाने का रास्ता दिखा रहा है, तो वो सब पुराने ख्यालात कैसे हुए? बल्कि हमें तो थैंक्स कहना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए कि ऐसा कुछ रास्ता भी तो निकाला, उपाय भी तो निकाला पहले के महात्माओं ने। चलो महात्मा ना मानो, पहले के लोगों ने मान के चलो। हमारे पास तो वो भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है अभी, बस पैसे के पीछे दौड़ना, नाम के पीछे दौड़ना, केवल अपने बारे में सोचना और समझकर धज्जियां उड़ाना। तो इसलिए कोई भी धर्म हो, अगर आपको पूजा पाठ सही नहीं लगता हो, और जो भी आपको सही नहीं लगता हो, उसको आप जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मगर जो चीज आपको अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं, अपने बुरे मन को, अपने बिगड़े हुए जिंदगी को बदलने का एक रास्ता दिखाते हैं, उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? एप्रिशिएट हमें क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसलिए बौद्ध धर्म में भी अब ज्यादातर चीजें ऐसी है जो हमारी जिंदगी बदलेंगे, हमारे मन और सोच को बदलेंगे, हमें शांति प्रदान करेंगे। ऐसा एक रास्ता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, बौद्ध हो या बौद्ध धर्म को नहीं भी मानने वाले हो, एक धर्म को मानने वाला हो या नहीं भी मानने वाले हो, धर्म को मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है। मगर धर्मों में जो बताया जा रहा है, जो रास्ता दिखाया जा रहा है, और जिन बातों में लॉजिक है, उन सबको आपको जानना बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। आपके मन में श्रद्धा हो या ना हो, अपनी जिंदगी को खुशहाल और सुखी बनाने में बहुत मदद होगी। इसलिए
इन सब को पुराने सोच करके छोड़ के ना रखकर थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। इनके बारे में सुनिए, पढ़िए, पूछिए, बहुत कुछ मिलेगा किसी भी धर्म में हो। तो मुझे अन्य धर्मों के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता, तो मैं इस तरह छोटी छोटी वीडियो बना करके बौद्ध धर्म में क्या क्या रास्ता दिखाए गए हैं, क्या क्या उपाय बताए गए हैं, जिनको हम पालन करके हमारे अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं, मन को कैसे काबू कर सकते हैं, इन सब के बारे में बोलने की कोशिश करूँगा। आज यही बोल करके इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद।